हाय गाइज, इम्प्रूव स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने जीके के 30 क्वेश्चन देखे थे उनके आंसर के साथ। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 31 से 60 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है 32वां, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? इसका आंसर होगा रांची का पठार। अगला क्वेश्चन है हमारा 33, भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है वह अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन 35, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। इसका आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है हमारा 37, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा 38 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इसी तरह हमारा 39 अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? किस में बहता है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। इससे पहले हमने बात की थी कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। वो कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश से होती हुई। ये आपको एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश से होते हुए, राज्य से होते हुए जाती है और वह अरब सागर से गिरती हुई। इस तरह से इससे लिंक कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा भांगला नागल परियोजना। भांगला नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है चंबल नदी। इसका आंसर होगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा 42, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? इसका आंसर होगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। इस तरह आपके 44 क्वेश्चन हो गए। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 हमारा क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा नंदा देवी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। ठीक है,
यहाँ से आप इसे लिंक करें। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। ऐसे आप इसे लिंक करें। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसकी कितनी ऊंचाई है? 8,850। 8,850। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र नदी गंगा। आई होप ये तो आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? इसका आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। सॉरी, इसका क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी। तो भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? इसका आंसर है गंगा व ब्रह्मपुत्र। थोड़ा ये देखने में नीचे से दिक्कत हो रहा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। इसका आंसर होगा ग्रह, यानी कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लाइक पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र, और भी कई तरह के ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको पिंड बोलते हैं और उन्हें हम ग्रह कहते हैं। उन पिंडों को ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। उसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के गांधी, जैसे भारत के गांधी महात्मा गांधी होते, उसी तरह इसमें है उत्तराखंड के गांधी। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बोडोनी है उत्तराखंड के गांधी। जैसे कि महात्मा गांधी को हम जानते हैं, पर उत्तराखंड के गांधी जो है बहुत ही कम जानते हैं, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन हमारे लिए तब भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के प्रथम गणपति नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन है 60वां, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य प्रथम महिला स्नातक है। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला, इसका आंसर होगा श्रीमती लीला वैष्णव। ओके गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। जिन लोगों को जीके की ज़रूरत होगी उन्हें उनके जीके की कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।